योगानंद जी के अनुसार जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम केवल ध्वनि उच्चारण नहीं कर रहे होते, हम अपने मन, हृदय और आत्मा को उस दिव्य स्पंदन से जोड़ रहे होते हैं जिसमें वह नाम निहित है। जैसे ओम के उच्चारण में पूरे ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि गूंजती है, वैसे ही राम, कृष्ण, ईसा या किसी भी रूप का नाम अपने भीतर परम सत्ता की तरंगे समेटे हुए है। हमारा मन अक्सर भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। योगानंद जी कहते हैं, मन को काबू में लाना सबसे कठिन साधना है और नाम जप इसमें सबसे सरल उपाय है। जब हम बार बार नाम जपते हैं तो मन एक केंद्र पर तो टिकने लगता है। यह एक प्रकार की ध्यान साधना है जिसमें हम निरंतर ईश्वर को स्मरण करते रहते हैं। तत्लम नाम जप और हृदय का शुद्धिकरण। योगानंद जी कहते थे, इनका नाम प्रेम का बीज है। जब ये बीज हृदय में बोया जाता है तो करुणा, दया और आनंद का वृक्ष स्वतः हाय उगता है। नाम जप से न केवल मन शांत होता है बल्कि हृदय में दिव्य प्रेम जागृत होता है। योगानंद जी ने बताया कि नाम जप हमारे कर्मों के बोझ को हल्का कर सकता है। यह वैसा है जैसे कोरी आग जल रही हो और हम उसमें बर्फ डालते रहें, धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है। नाम जप हमारे सूक्ष्म शरीर को पवित्र बनाता है जिससे आत्मा का प्रकाश और स्पष्ट हो उठता है। नाम जप को जीवन का हिस्सा बनाना। योगानंद जी की शिक्षा स्पष्ट थी, नाम जप को केवल मंदिर या पूजा तक सीमित मत करो, इनसे जीवन के हर क्षण में बहने दो। चलते समय, काम करते समय, सोने से पहले, उठते ही ईश्वर का नाम लो। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और हर पल ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। एक नाम चुनें जो आपके हृदय में सबसे अधिक प्रेम जगाए। प्रतिदिन निश्चित समय बैठकर माला या बिना माला के नाम जप करें। साथ ही मन दिन भर उसी नाम का स्मरण करते रहें और जप करते समय केवल शब्द न बोले, उसके भाव, उसकी दिव्यता को महसूस करें। हमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम लेना मतलब शब्द बोलना, लेकिन योगानंद जी बताते हैं जब हम किसी का नाम लेते हैं तो हम उसके स्मरण में चले जाते हैं। अगर आप अपनी माँ का नाम लें तो क्या होता है? तुरंत उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका प्यार याद आता है। उसी तरह जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम उस अनंत प्रेम, शांति और आनंद से जुड़ जाते हैं जो उनका स्वरूप है। उन्होंने कहा, ईश्वर के नाम में उसकी उपस्थिति छिपी है, जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। हमारा मन एक चंचल बच्चा है, पल भर में अतीत में चला जाता है और फिर भविष्य की चिंता में। योगानंद जी कहते थे, जब तक मन भटकता रहेगा आत्मा की गहराई तक पहुंचना कठिन है। नाम जप वो डोर है जिससे हम अपने मन को बार बार ईश्वर की ओर खींचते हैं। कल्पना कीजिए, एक नाव नदी में बह रही है। अगर उसके पास लंगर नहीं हो तो वो धारा में बह जाएगी। नाम जप वो लंगर है जो हमें संसार की लहरों में डूबने से बचाता है। आत्मा अपने साथ अनगिनत जन्मों के कर्म लेकर आती है। कुछ कर्म हमें सुख देते हैं, कुछ दुख। योगानंद जी बताते हैं कि नाम जप एक ऐसी अग्नि है जो बुरे कर्मों के बीज को जलाकर राख कर देती है। जैसे अगर बर्फ को सूरज की किरणों में रखा जाए तो वो पिघल जाती है, उसी तरह जब हम प्रेम पूर्वक नाम जपते हैं तो अतीत के बंधन धीरे धीरे पिघल जाते हैं। केवल होठों से नहीं, हृदय से जपो। योगानंद जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी, ईश्वर का नाम केवल होठों से नहीं, अपने हृदय की गहराई से लो। अगर होंठ बोले और मन बाजार में घूम रहा हो तो लाभ आधा भी नहीं मिलता, लेकिन अगर मन और हृदय उसी नाम में डूब जाएं तो वो नाम साधक को सीधे ईश्वर की गोद में पहुंचा सकता है। योगानंद जी सिखाते थे, नाम जप को केवल पूजा के समय तक सीमित मत रखो। चलते समय, रसोई में, कार्यस्थल पर, गाड़ी चलाते हुए, सोने से पहले हर पल उस नाम का स्मरण करो। धीरे धीरे ये नाम तुम्हारी सांसों में घुल जाएगा। उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम काम कर रहे होगे, बात कर रहे होगे, लेकिन भीतर एक धारा में नाम जप निरंतर बह रहा होगा। एक नाम चुने जो आपके हृदय में प्रेम और भक्ति जगाए। प्रतिदिन एक निश्चित समय बैठकर माला के साथ या बिना माला के जप करें। जप के समय आंखें बंद कर उस दिव्य रूप का स्मरण करें। योगानंद जी ने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया कि जब साधक नाम जप में पूरी तरह डूब जाता है तो एक समय आता है जब जप करने वाला, जप का नाम और जिसको पुकारा जा रहा है, तीनों एक हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी का जीवन स्वयं एक जीवंत प्रमाण था कि नाम जप से मनुष्य ईश्वर से सीधा जुड़ सकता है। उन्होंने कहा, ईश्वर का नाम वो सेतु है जो मानव और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है।
तो आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि आज से नाम जप केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि हमारी सांसों का हिस्सा बने। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसा ही ईश्वर का नाम लेना भी हमारी प्रकृति बन जाए। और तब एक दिन हम पाएंगे कि नाम जप करते करते हम स्वयं नाम, स्वयं ध्वनि और स्वयं उस परम चेतना में विलीन हो गए हैं। नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह वो कुंजी है जिससे ईश्वर का द्वार खुलता है। आज हम सब संकल्प लें कि नाम जप को अपनी दिनचर्या, अपनी सांसों का हिस्सा बनाएंगे। और तब एक दिन हम पाएंगे कि नाम जप ने हमें संसार के तूफानों से निकालकर ईश्वर के शांति सागर में पहुंचा दिया है।